Hello, my little champs. How are you all doing? बच्चों, I hope you all are doing great. तो बच्चों, in the last class we have completed numbers and बच्चों हम लोगों ने numbers में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने 3 digits, 4 digits, then हम लोगों ने ascending, descending order, successor and predecessor सीखा था. Now बच्चों, in today's class we are continuing our first chapter and the next topic is making the greatest and smallest number. So बच्चों, if we have number of digits, we can make the greatest and smallest number without repeating the digits. तो बच्चों क्या बोला जा रहा है? अगर हमको कुछ numbers दे रखे हैं, तो हम उन numbers की help से smallest और greatest numbers बना सकते हैं without repeating those digits. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि हम लोग smallest numbers कैसे बनाएंगे. तो बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको हमारे गिवन नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. एंड बच्चों असेंडिंग ऑर्डर क्या होता था? छोटे से बड़ा नंबर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिजिट्स है 1973. अब बच्चों यहाँ पे हमको क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर. एंड स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमको क्या फॉलो करना है? असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है? 1. देन वी हैव 3, then 7 and 9. तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा? 1379. तो बच्चों इन डिजिट से हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं? 1379. और बच्चों अब जब हमको क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो इसके लिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं एंड देन हम छोटे नंबर्स की तरफ मूव करते हैं. तो अगर हम लोगों को क्या दे रखा है? हम लोगों को नंबर दे रखा है 2075. तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, दैट इज 7, देन 5, देन 2 एंड 0. तो नंबर क्या बनेगा? 7520. बच्चों यहाँ पे हमको एक चीज नोट करनी है कि जब भी हमारे पास एक डिजिट 0 है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिजिट्स है 3705 और इनको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो दैट मीन्स हमारा नंबर क्या बनेगा? 0258. बट बच्चों हमको डिजिट्स कितनी दे रखी थी? हमको डिजिट्स तो 4 दे रखी थी. तो दैट मीन्स हमको 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा. एंड इस तरीके से तो हमने क्या बनाया? हमने खाली 3 डिजिट नंबर बनाया. तो अब हम लोग क्या करते हैं? जब भी हमारे पास 0 हो और हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है, तो इन दैट केस हम 0 से पहले सेकंड स्मॉलेस्ट डिजिट लिखते हैं, जो कि इस केस में क्या है? 2. सो दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या बनेगा? 2058. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स. तो हमको इन डिजिट्स को यूज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को बनाना है. तो बच्चों इस डिजिट को यूज करके हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक 1379. एंड बच्चों ये रहा हमारे पास 1379. एंड ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम नंबर्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे बड़ा नंबर वी हैव 9731. एंड बच्चों ये रहा 9731. सिमिलरली बच्चों हमारे पास यहाँ पे 8074 है. तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग 0 सबसे पहले नहीं लिखेंगे, हम सेकेंड स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे जो कि क्या है? 4. एंड नंबर विल बी 4078. एंड बच्चों ग्रेटेस्ट में हमारा नंबर क्या बनेगा? 8740. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1D जिसमें हमारे पास क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल डिजिट्स ओनली वंस. अब हमको यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है. तो बच्चों इस नंबर को हम लोग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बना सकते हैं? 1269. तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग रिमेनिंग पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे. देन वी हैव राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट्स ओनली वंस. तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है? वी हैव दिस नंबर एंड इसका ग्रेटेस्ट क्या बन सकता है? 9874. तो बच्चों ग्रेटेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर को अरेंज कर रहे हैं एंड स्मॉलेस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में. नाउ राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स यूजिंग ओनली वन. अब हमको यहाँ पे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों ही नंबर बनाने हैं. तो बच्चों यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन सकता है? वी कैन मेक इट 3478. एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट हम लोग क्या बना सकते हैं? 8743. Now बच्चों next we have Roman numeral system. तो बच्चों in ancient days the Romans used different numerals. तो बच्चों रोमन्स जो है वो पहले के टाइम पे डिफरेंट न्यूमरल्स को यूज करते थे.
and at present these numbers are used to number a class. एंड बच्चों प्रेजेंट टाइम पे इन नंबर्स को हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं? हमारी क्लास के बाहर। आप सब ने नोटिस किया होगा हमारी क्लासेस के बाहर हमको इस तरीके के नंबर्स दिखते हैं। बच्चों ऑन द डायल्स ऑफ सम क्लॉक्स के डायल्स पे भी हमको ये नंबर देखने को मिलते हैं, वॉचेस पे देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम्स ऑफ जनरल नॉलेज बुक्स में भी देखने को मिलते हैं, और पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम एटसेट्रा। नाउ बच्चों the Roman numbers are formed by using only 7 symbols. तो बच्चों ये जो रोमन नंबर्स है इनको बनाया गया था विद द यूज ऑफ ओनली 7 symbols. एंड क्या है वो 7 symbols? These are those 7 symbols जिसमें इस सिंबल का मतलब होता है 1, B का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 एंड देन M का मतलब होता है 1000. ना बच्चों रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स, हमारे पास कुछ रूल्स है, जैसे कि व्हेन सर्टेन न्यूमरल्स आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम. तो बच्चों क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब सर्टेन न्यूमरल्स को हम लोग रिपीट करते हैं तो नंबर जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग क्या बोलते हैं? उसका सम. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 11 है जिसका मतलब क्या है? हम लोग कर रहे हैं 1 + 1 जो कि क्या है 2. बच्चों x का मतलब क्या होता है? 10 + 10 जो कि क्या है 20. नाउ व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द बिगर न्यूमरल, जब हम लोग स्मॉलर न्यूमरल को कहाँ पे रख रहे हैं? राइट साइड पे रख रहे हैं बिगर न्यूमरल के. So that means the value of resulting numeral is equal to the sum of the numerals. जैसे कि बच्चों हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे 5 जो है, दिस V मीन्स 5, ये क्या है? एक बड़ा न्यूमरल है एंड हमने इसके राइट पे क्या रखा? एक स्मॉलर न्यूमरल रखा 1. तो अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड करेंगे. तो 5 1 + is = 6. सिमिलरली x और 1 बच्चों क्या बनाने वाले हैं? 10 + 1 11. Now when a smaller numeral is placed to the left of the bigger numeral, अब हम smaller numeral को कहाँ पे रख रहे हैं? Left of the bigger numeral के. So that means the value of resulting numeral is equal to the difference of the numeral. अब हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे. जैसे कि बच्चों ये रहा बड़ा न्यूमरल एंड इसके लेफ्ट साइड पे छोटा न्यूमरल है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे. 5 - 1 = 4. Then we have 10 - 1 = 9. Now when a Roman numeral of smaller value is placed in between two larger numerals, अब हम क्या कर रहे हैं? हम smaller numeral को कहाँ पे रख रहे हैं? In between two larger numerals. तो हम क्या करते हैं? Then it is subtracted from the larger numeral to its right. तो हम इस smaller numeral को subtract कर देते हैं from the larger numeral जो कि कहाँ पे present है? इसके right side पे present है. जैसे कि बच्चों हमारे पास है x1b. So that means हमने दो बड़े न्यूमरल्स के बीच में एक छोटे न्यूमरल को रखा, तो हम क्या करेंगे? x + 1b. So that means 10 प्लस हमारे पास क्या आएगा? 5 - 1 जो कि किसके इक्विवेलेंट है? 14 के. Now बच्चों we have some points that we should keep in our mind. No Roman numeral can come together more than 3 times. बच्चों हम लोग किसी भी रोमन न्यूमरल को एक ही बार में 3 टाइम्स से ज्यादा साथ में नहीं लेकर आ सकते. ना बच्चों BLD ये 3 रोमन न्यूमरल्स को रिपीट नहीं किया जाता. A Roman numeral of smaller value can be placed before another of greater value only once. Thus we cannot write 11b or 11x. तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्मॉलर न्यूमरल जो बच्चों रोमन न्यूमरल होता है स्मॉलर वैल्यू का, उसको हम प्लेस नहीं कर सकते बिफोर अनदर ग्रेटर वैल्यू ओनली 1. नाउ रोमन न्यूमरल्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. तो बच्चों जैसे कि हमारे पास हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 1 होता है, हम रोमन में कैसे लिखते हैं? लाइक I. देन वी हैव 2. तो रोमन न्यूमरल में हम कैसे लिखते हैं? 2 I's, 3 I's, 4 1 I एंड B. तो बच्चों आप सबको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए. बच्चों रोमन न्यूमरल में हम लोग 10 को x की तरीके से लिखते हैं. Now then we have write the following in Roman numeral. अब हमको इन नंबर्स को किसके अंदर लिखना है? रोमन न्यूमरल्स के अंदर. तो बच्चों हमारे पास क्या है? 44. तो 44 का मतलब क्या होता है? 40 + 4. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं XL1b. Then we have 92. तो 92 का मतलब क्या होता है? 90 + 2. तो हमने यहाँ पे लिखा 100 - 10 + 2.
so that means xc plus 2. Now write the following in Hindu Arabic numerals. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमको दे रखा है CXLV. तो बच्चों C का मतलब होता है 100, then we have L का मतलब होता है बच्चों 40 and U का मतलब होता है 5, so that means it is 145. Then we have XC V1, तो इसका मतलब क्या है, XC और V1 को हम लोग साथ में रखेंगे, तो XC का मतलब होता है 90 and बच्चों ये V और I का मतलब क्या होता है 6, so that means 96. अब बच्चों आप लोगों को यहाँ से बताना है एक्सरसाइज 1E में कि इनमें से कौन से न्यूमरल्स जो है वो मीनिंगलेस है. नाउ अब आप लोगों को क्या करना है, सेकंड पार्ट में आप लोग ग्रेटर और स्मॉलर सिंबल डालने वाले हो फॉर ईच पेयर. जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज 30 एंड बच्चों ये क्या है 14. तो अब हमारा 30 जो है वो ग्रेटर होता है 14 से, तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स डालोगे. देन वी हैव राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स. तो बच्चों अब हम इन सबको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है 19, तो हम इसको लिख सकते हैं x1 x. तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे. देन राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. अब बच्चों हम लोग यहाँ पे इन रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखेंगे. तो बच्चों ये हमको क्या दे रखा है, दिस इज 14, बच्चों ये क्या है 16, दिस इज 19 एंड इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन सारे पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे. देन वी हैव मैच द फॉलोइंग. तो बच्चों यहाँ पे आपको इन सारी वैल्यूज को मैच करना है इनके करेक्ट रोमन न्यूमरल्स से. देन वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन नंबर दिस. तो बच्चों इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 700 पे प्रेजेंट है, so it's 700. Which digit is in the thousands place in number 8215. तो बच्चों इनमें से कौन सी डिजिट 1000 की प्लेस पे है इस नंबर पे, it is 8, so हम यहाँ पे 8 पे टिक करेंगे. Then we have successor of 7999. इसमें हम +1 ऐड करेंगे एंड हमको क्या मिलेगा 8000. Then which of the following is the correct short form of this. तो बच्चों इसमें से कौन सा करेक्ट शॉर्ट फॉर्म है इस एक्सपैंडेड फॉर्म का. तो बच्चों बी पार्ट इज द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म. देन वी हैव मेंटल मैथ, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पे क्या करना है, इन द नंबर 6572 द डिजिट 7 इज इन द डैश प्लेस. 7 कौन सी प्लेस पे है, 7 टेंस की प्लेस पे है. विच नंबर इज ग्रेटर, 6574 और 6547. तो बच्चों दिस नंबर इज ग्रेटर. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स. तो बच्चों इन डिजिट्स को यूज करके हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बना सकते हैं, वी कैन राइट 9, वी कैन राइट 9 6 5 3. देन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. बच्चों स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 1000. देन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. तो बच्चों ये हुआ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट एंड आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड इनके सारे थ्योरीज को एक बार अच्छे से रिवाइज भी करना है. तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.